आजम खान का बीजेपी से हुआ समझौता, फंस गए अखिलेश। आजमगढ़ से सपा की राह हुई मुश्किल, धर्मेंद्र पर भारी पड़ेगी आजम की नाराजगी। रामपुर में बीजेपी नहीं लगा रही ताकत, आजमगढ़ में उतार दे स्टार प्रचारकों की फौज। आजमगढ़ सीट पर सपा को मिली हार तो अखिलेश के नेतृत्व पर उठेंगे सवाल। आजम और योगी आदित्यनाथ में हो गया है समझौता। आजम के खिलाफ अब सख्त रुख नहीं अपनाएगी योगी सरकार। सरकार के खिलाफ भी आजम के तेवर नहीं होंगे तीखे। आखिर रामपुर से मुख्तार अंसारी को ना उतारे जाने के पीछे क्या है राज? राजनीति में जो दिखाई देता है हकीकत उसके उल्टी होती है। आजम खान 27 महीने से जेल में रहे। योगी आदित्यनाथ की सरकार का प्लान उन्हें और ज्यादा समय तक जेल में रखने का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर योगी सरकार का प्लान फेल कर दिया। आजम जमानत पर जेल से बाहर आए तो उससे पहले ही अखिलेश और उनकी नाराजगी खबरें सामने आ गई। दावा किया गया कि आजम बड़ा फैसला लेने वाले हैं, वो सपा छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं। आजम के बीएसपी या फिर कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं चल निकली। दावा किया जा रहा था कि वो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, शिवपाल के साथ नया मोर्चा बना सकते हैं, जबकि हकीकत में आजम आज भी सपा में है। सपा में उनका रुतबा पहले जैसा है। उनकी पसंद पर सपा लोकसभा, राज्यसभा, एमएलसी चुनाव में टिकट बांट रही है। आजम जिसको चाहते हैं उसको टिकट हो जाता है, जिसका विरोध करते हैं उसका टिकट कट जाता है। आजम और अखिलेश के बीच रिश्ते मजबूत दिख रहे हैं। ये रिश्ते कैसे हैं, ये पर्दे के पीछे की कहानी है। दावा किया जा रहा है कि रामपुर लोकसभा से उम्मीदवार कौन होगा ये आजम के ऐलान से पहले खुद अखिलेश को भी नहीं पता था। अखिलेश ने आजम को पार्टी उम्मीदवार का खाली फॉर्म पकड़ा दिया था। कहा था कि जिसे भी आप अपनी जगह उम्मीदवार बनाना चाहते हो उसका नाम लिख दीजिए। रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव आजम के इस्तीफे के चलते हो रहा है। आजम खान रामपुर से विधायक चुने गए हैं, इसलिए उन्होंने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। अखिलेश ने आजम से कहा था जिसका नाम आप फॉर्म पर लिखेंगे वो ही सपा का उम्मीदवार बन जाएगा। बाद में आप मीडिया को बता दीजिएगा कि सपा ने रामपुर लोकसभा उपचुनाव में किसे उम्मीदवार बनाया है। आजम ने अपनी पसंद आसिम रजा को माना और उन्हें रामपुर से चुनाव मैदान में उतार दिया। सपा में उम्मीदवारी को लेकर तो आजम की चली, लेकिन बीजेपी में किसकी चली उसे लेकर सवाल हो रहे थे। दावा किया जा रहा था कि मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार होंगे। उनके समर्थकों ने तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन अचानक ही घनश्याम लोधी का नाम सामने आ गया। घनश्याम लोधी को बीजेपी का टिकट कई लोगों को पचा नहीं, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि घनश्याम लोधी का टिकट एक समझौते के तहत हुआ है। घनश्याम लोधी भी कुछ दिनों पहले तक आजम खान के करीबी होते थे। वो खुद को आजम का हनुमान बताते थे। आजम के जेल में होने के बाद उन्होंने पाला बदल लिया है, वो बीजेपी में आ गए थे, लेकिन उनको टिकट कैसे मिला ये सवाल बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और आजम के बीच कोई डील हुई है, जिसमें आजम पर दबाव डाला गया कि वो रामपुर में पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन आजमगढ़ में वो 1-2 दिन से ज्यादा नहीं आएंगे। दरअसल आजमगढ़ में बीएसपी ने गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाया है। जमाली की पकड़ मुसलमानों के बीच मजबूत मानी जाती है। ऐसे में अगर आजम खान आजमगढ़ में कैंप कर गए तो फिर सपा को चुनाव जीतने में आसानी हो जाएगी। आजमगढ़ से अखिलेश के भाई धर्मेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में वो बुरी तरह से फंस गए हैं और इसके पीछे कारण जमाली को माना जा रहा है। उन्होंने सपा के मुस्लिम वोट में सेंध लगा दी है। दूसरी ओर बीजेपी ने मंत्रियों की पूरी फौज आजमगढ़ में उतार दी है, जबकि रामपुर सीट पर बीजेपी चुनाव ज्यादा ताकत नहीं झोंक रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि रामपुर के बदले आजम से बीजेपी से आजमगढ़ सीट का सौदा कर लिया गया है। आजम के करीबियों का कहना है कि इस बात की सुगबगाहट तो है कि बीजेपी आलाकमान और आजम के बीच कोई डील हुई है और इसी डील के चलते आजम को जमानत मिली है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जब आजम के जमानत को लेकर याचिका लगाई थी तो केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ कमजोर रिजॉइंटर लगाया था, जिसके चलते आजम को आसानी से जमानत मिल गई और अब समझौते के अनुसार सपा की आजमगढ़ सीट फंस गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।